श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रसंग आपको बताने जा रहा हूं वो बाबा का एक ऐसा प्रसंग है जिसमें कि जब उनको अपने किसी भक्त के पास कुछ भिजवाना होता है ना, तो कैसे भिजवाते हैं और किस तरह से उसको पहुंचाते हैं ये आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो शास्त्र भी कहते हैं, बाबा भी कहा करते थे कि अपने गुरु पे दृढ़ विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और शरणागति होनी चाहिए गुरु और भगवान के प्रति। आज का जो प्रसंग मैंने लिया है ये एक निखिल कृपलानी जी की एक किताब से है जिसका नाम है ज्वेल ऑफ साई डिवोशन। और इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र लिए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना रहेगी कि जिन्होंने भी उसको खींचा है बनाया, बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। और जो श्रद्धा और सबरी जो हमारा परिवार है उसके सदस्यों का भी बाबा से निवेदन है कि सदैव मार्गदर्शन करते रहें। तो अब आते हैं आज के प्रसंग पर। डॉक्टर केशव गवानकर, जिनको कि प्यार से सब अन्ना साहब कहा करते थे, उन्होंने अपनी एक डिस्पेंसरी शुरू की थी काला चौकी मुंबई के एक एरिया में। और जहाँ पे वो उन्होंने अपनी डिस्पेंसरी शुरू की थी उसी इलाके में एक बहुत ही जाने माने उस समय के प्रतिष्ठित पेंटर रहा करते थे। इन पेंटर का नाम था मधुसूदन कामली। मधुसूदन कामली एक बहुत ही जाने माने पेंटर थे और एक बार इनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना साईं बाबा का एक पोर्ट्रेट बनाया जाए। और इन्होंने साईं बाबा का एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा पोर्ट्रेट बनाया। और जब वो पोर्ट्रेट बन के तैयार हो गया तो उन्होंने उसको अपने स्टूडियो में डिस्प्ले के लिए रख दिया ताकि कोई बाबा का भक्त आए और उसको अच्छा लगे तो ले जाए। लेकिन जो बाबा हैं उनकी तो लीला विचित्र ही होती है। एक दिन कामली जी को स्वप्न आया जिसमें बाबा ने उन्हें कहा कि भाई, तुम्हारे इलाके में एक डॉक्टर साहब हैं, ये जो चित्र तुमने बनाया है ये चित्र ले जाकर तुम उन डॉक्टर साहब को दे दो। अब कामली जी और अन्ना साहब दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो अब कामली जी ने कहा बाबा का सपना आया तो चलिए, उन्होंने ढूंढना शुरू किया अपने उस इलाके में कि भाई यहाँ कौन डॉक्टर रहता है। और जब ये सब वो कर रहे थे तो उस दौरान उनको पता चला कि अन्ना साहब जो हैं वो डॉक्टर हैं और वो बाबा के भक्त हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए कामली जी ने अपना परिचय दिया अन्ना साहब को और बोला कि ऐसे ऐसे बाबा मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एक डॉक्टर हैं, उनको ये जो है पेंटिंग आप उनको दे दीजिए। तो ये पेंटिंग मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इसको रख लीजिए। अब अन्ना साहब ने जब वो पेंटिंग देखी तो मंत्रमुग्ध होने वाली पेंटिंग थी। अब उन्हें ये लगा कि मैं ये पेंटिंग तो बहुत महंगी होगी, मैं इसको कैसे लूँगा, ये उनके मन में विचार चल रहा था। और उन्होंने अपनी बात जो है कामली जी को भी बोली। तो कामली जी ने बोला नहीं नहीं कोई नहीं, आप इसको रख लीजिए, आप ये पेंटिंग आप अपने पास रखिए। रुकिए रुकिए, अभी ये प्रसंग यहाँ समाप्त नहीं हुआ, ये इससे आगे भी जाएगा। अब जब अन्ना साहब ने वो पेंटिंग रख ली तो एक दिन उनको विचार आया कि क्यों ना इसको मैं बढ़िया सा फ्रेम करा के रखूं और मतलब ताकि जब वो अगर कामली जी आए दोबारा मिलने उनसे देखने तो उन्हें अच्छा लगे कि ये फ्रेम हुई हुई रखा हुआ है। और फिर मैं जो है ये फ्रेम किया हुआ जो पेंटिंग है उनको दोबारा से वापस कर दूंगा, क्योंकि अन्ना साहब को लग रहा था ये बहुत महंगी है और उन्होंने मेरे से इसके लिए मूल्य नहीं लिया है। अब जब अन्ना साहब के मन में विचार आया तो उन्होंने सोचा मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कई बार हम काम में व्यस्त रहते हैं, थोड़ा सा दिन निकल गए, अन्ना साहब ने उसको तब तक कराया नहीं। अब इसी दौरान कुछ दिन बाद बाबा ने कामली को दोबारा दर्शन दिए स्वप्न में और उनको बोला कि तुम वो जाकर ना पेंटिंग फ्रेम कराओ। अब कामली जी दोबारा अन्ना साहब के पास आए और उन्होंने आके पूछा कि आपने क्या वो पेंटिंग फ्रेम कराई है या नहीं। तो अन्ना साहब ने बोला मैं सोच रहा था पर करा नहीं पाया। तो कामली जी उनसे वो पेंटिंग ले गए और उसको फ्रेम कराकर दोबारा से उन्होंने अन्ना साहब को लाकर दे दिया। और इस बार अन्ना साहब ने उसको बाबा का प्रसाद समझकर अपने पास अपने घर में स्थापित कर लिया। और वो जो पेंटिंग थी वो आप इस समय देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपके सामने है। तो इस प्रसंग से आप समझ सकते हैं कि बाबा को अपने प्रियजन के पास कुछ भी भिजवाना होता है वो कैसे भी भिजवा देते हैं। उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो अगर आप बाबा से प्रेम करते हैं, उन पे श्रद्धा रखते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं और शरणागत हैं, तो विश्वास मानिए बाबा आपके लिए जो भी उचित होगा
वो स्वयं आप तक पहुंचा देंगे। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।